मैं संजीव कुमार वर्मा सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बायो ज्योग्राफी के बारे में या जैव भूगोल के बारे में करीब 60% कोर्स को कंप्लीट कराने के उपरांत काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। हम उसी की कड़ी में आज बायोम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने बायोम्स कितने प्रकार के होते हैं, बायोम्स क्या होते हैं, बायोम्स किसे कहते हैं या बायोम्स की परिभाषा क्या है, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम बायोम्स के बारे में एक एक करके पॉइंट लेंगे। पहला जो बायोम्स है वो है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। स्थिति और विस्तार। उष्ण कटिबंधीय भागों में जहाँ वर्ष पर्यंत वर्षा के कारण मृदा में सदैव नमी सुलभ रहती है एवं तापमान ऊंचे रहते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। इस जीवोम का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर सामान्य रूप में 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। महाद्वीपों के पवनाभिमुख किनारों के साथ इसका विस्तार 15 डिग्री अक्षांश तक भी देखा जा सकता है। इसका सर्वाधिक विकास तथा विस्तार दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन, अफ्रीका में गिनी तट तथा कांगो बेसिन, एशिया में दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह तथा दक्षिणी मलाया एवं मध्य अमेरिका में हुआ है। जलवायु। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्ष पर्यंत सूर्य लंबवत चमकने से तापमान सदैव ऊंचे रहते हैं। दिन व रात की अवधि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। भूपृष्ठ पर सूर्य विताप की सर्वाधिक मात्रा यहीं प्राप्त होती है। यहाँ न केवल वर्ष भर तापमान ऊंचे रहते हैं अपितु ऋतुवत अंतर भी बहुत कम पाया जाता है। यहाँ का औसत तापक्रम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वार्षिक तापांतर स्थल पर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तथा समुद्रों पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है। वार्षिक तापांतर की अपेक्षा दैनिक तापांतर अधिक रहता है। अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक है। वर्ष पर्यंत भारी वर्षा के कारण शुष्क ऋतु का अभाव मिलता है। सर्वाधिक वर्षा अमेजन बेसिन में होती है, जो कहीं कहीं पर 300 से 500 सेंटीमीटर तक भी मिलती है। वर्ष भर आर्द्रता 80% से अधिक रहती है। उच्च भूमियों द्वारा घिरे होने के कांगो बेसिन में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। वर्ष पर्यंत उच्च वर्षा व तापमान के कारण उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम जलवायु दशाएं प्रदान करते हैं। अतः इसे अनुकूलतम जीवोम या ऑप्टिमम बायोम भी कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति। अनुकूल जलवायु दशाओं के कारण यहाँ वनस्पति बहुत सघन होती है। पादपों की वृद्धि कभी रुकती नहीं है। वर्ष के किसी एक समय में समस्त पादपों की पत्तियाँ नहीं झड़ने के कारण पेड़ पौधे सदैव हरे रहते हैं। इसलिए इस बायोम के वनों को सदाबहार या एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। वनस्पति में कठोर लकड़ी वाले वृक्षों का प्रभुत्व है। वृक्षों की विविधता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि ब्राज़ील में स्थित सघन वनों में 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 300 से अधिक जाति के वृक्ष मिलते हैं। वनों में ऊंचाई के अनुसार पादपों के 3 स्तर पाए जाते हैं। अतः इसे बहुमंजिले वन भी कहते हैं या मल्टी स्टोरी फॉरेस्ट भी कहा जाता है। छितराए हुए विशाल एवं सर्वाधिक ऊंचे वृक्षों के सबसे ऊंची परत 45 से 50 मीटर की बनती है। द्वितीय परत या वितान 25 से 35 मीटर ऊंचाई वाले वृक्षों की होती है, जो कि परस्पर सटे होते हैं। इस निम्न परत में जहाँ कहीं भी खाली स्थान होता है वहाँ छोटे वृक्ष तथा झाड़ उसे ढकते हुए तीसरी परत या निम्नतम वितान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार विभिन्न स्तर के वृक्षों के छत्रों से मिलकर संपूर्ण वन क्षेत्र ढक जाता है। इस वातावरण को भेद कर सूर्य प्रकाश भी सीधा धरातल तक नहीं पहुंच पाता है, अतः वहां अंधेरा छाया रहता है। पादपों में सूर्य प्रकाश की प्राप्ति के लिए होड़ लगी रहती है। वन वितान की निरंतरता मात्र नदी घाटियों व मानव अधिवासों द्वारा भंग होती है। अमेजन बेसिन के सघन वनों को सेल्वास कहते हैं। वृक्षों के बाद इन वनों की द्वितीय प्रमुख सदस्य आरोही लताएं हैं। सूर्य प्रकाश की प्राप्ति के लिए संघर्षरत लताएं वृक्षों के सर्वोच्च वितान तक पहुंच जाती है तथा एक वृक्ष से दूसरे तक फैल जाती हैं या ऊपर से नीचे उतर जाती हैं। निचले स्तर की लताएं वनों के निम्नतम स्तरों में रहती है, जबकि लंबी लताएं उस स्तरों में प्रविष्ट हो जाती हैं। सबसे बड़ी लताएं या महालता का तना 20 सेंटीमीटर मोटा तथा लंबाई 250 मीटर तक हो सकती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के तीसरे प्रमुख सदस्य अधिपादप एफीफाइट्स हैं, जो वृक्षों की शाखाओं तथा टहनियों पर उगकर वृद्धि करते हैं।
इनकी स्थिति वन के प्रत्येक स्तर में पाई जाती है। वृद्धाकार अधिपादपों में अनेक प्रकार के फर तथा पुष्पी झाड़ियाँ एवं लघु आकार वाले अधिपादपों में मॉस, लाइकन व शैवाल सम्मिलित हैं। उपयुक्त स्वपोषित पादपों के अतिरिक्त यहाँ कई प्रकार के परजीवी तथा मृतोपजीवी पादप भी होते हैं। इनमें अनेक प्रकार के फफूंद, आर्किड, पिचर प्लांट, बटवर्ड्स, फिक्स, क्लूसिया आदि प्रमुख है। प्रतिकूल दशाओं के कारण भूतल पर वनस्पति का लगभग अभाव होता है। रबर, जंगली केला व कोको जीवोम के विशिष्ट वृक्ष हैं। महोगनी, आबनूस, आयरनवुड, रोजवुड, ताड़, ब्राजील नट, गटापार्चा, सिंकोना, बैग, चंदन, बांस आदि प्रमुख वृक्ष हैं। जो निम्न डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वंश भी पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पादपों की 1 लाख से अधिक जातियां पाई जाती हैं। अकेले इंडो मलेशियन क्षेत्र में 45,000 तथा ब्राज़ील में 40,000 पादप जातियां जीवोम की पादप विविधता को दर्शाती हैं। जंतु जगत, इस जीवोम में बड़ी संख्या में विविध जातियों के जंतु निवास करते हैं। अनुकूल जलवायु दशाओं के कारण वर्ष पर्यंत पादपों के फलने फूलने से जंतुओं के लिए आहार की आपूर्ति बनी रहती है। वनों के विभिन्न लंबवत स्तर प्राणियों को रुचि के अनुसार आवास तथा आहार प्रदान करते हैं। वर्ष भर जलवायु दशाएं समान रहने तथा मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होने के कारण जंतुओं को प्रवास के लिए विवश नहीं होना पड़ता। वृक्षों के समान ही यहाँ के प्राणी समुदाय में भी विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। अधिकांश जंतु वृक्षवासी हैं, जिनमें वृक्षों पर चढ़ने व रहने का अनुकूलन विकसित हो गया है। कुछ प्राणियों में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर लंबी छलांग मारने के कारण हवा में तेजी से तैरने के गुण विकसित हो गए हैं। अत्यधिक घने वनों से गुजरने के लिए धरातल पर बड़े आकार के ताकतवर जंतु पाए जाते हैं। वृक्षों के उच्च स्तर पर पक्षियों व कीटों का प्रभुत्व होता है। मध्यवर्ती स्तर पर अनेक प्रकार के वृक्षवासी जंतु निवास करते हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार के बंदर, लंगूर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, स्लॉथ, चींटीखोर, गिलहरी, मेंढक, सर्प आदि प्रमुख है। बड़े जंतुओं में अफ्रीकी हाथी, जंगली भैंसा, ओकापी, तेंदुआ, चीता, हिरन आदि सम्मिलित हैं। धरातल पर पत्तियों व फलों के ढेर पर अनेक प्रकार के छोटे जीव पाए जाते हैं। पक्षियों में यहाँ सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में प्राणियों के दैनिक क्रियाकलाप का अध्ययन करके प्राणी विज्ञानी रिचर्ड्स ने बताया कि दिन में वृक्षों के ऊपरी सतह पर विविध प्रकार के पक्षी, विभिन्न लंबवत स्तरों पर छिपकलियाँ तथा वन तल पर अनेक प्रकार के हिरन, बंदर व मांसाहारी पशु क्रियाशील रहते हैं। जबकि रात्रि में सिल्की चींटखोर, बुली ओपोसम, आर्मेडिलोस, चीता व जंगली बिल्ली से लेकर उल्लू जैसे परभक्षी अपने आहार के लिए सक्रिय रहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो उच्च उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, जो कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री ऊपर उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी भागों में स्थित है। वहाँ पर अत्यधिक वर्षा, तेज तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण पृथ्वी तल की कम से कम 60% पादप और जंतु और पादप जातियों की जातियाँ इसी क्षेत्र में हमको मिलती हैं, जो कि एक बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा है कि जितनी बड़ी जातियाँ आकार के अनुसार और जितनी छोटी जातियाँ आकार के अनुसार वो हमको इसी क्षेत्र में मिलती हैं। चाहे वो अफ्रीकी हाथी हो बड़े आकार के कारण अपने, चाहे वो एनाकोंडा हो, सरीसृप हो अपने आकार के कारण, चाहे वो विविध प्रकार के कीट बख्शी अधिपादप हो अपने आकार के कारण, ये सभी हमको इसी क्षेत्र की जातियों में पाए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि अभी भी हमने वर्षा वनों के सिर्फ 30% भूभाग को ही सर्वे कर उसके बारे में जानकारी हासिल कर रखी है, जबकि हम ये मान के चलते हैं कि हमने अभी भी करीब 70% वर्षा वनों के अंदर जाकर दूसरी पादप जातियों को अभी तक नहीं खोजा है,
तो हम ये मान के चलते हैं अभी भी 60% से लेकर 70% जातियाँ प्राणियों की और जंतुओं की अभी भी हमसे छिपी हुई हैं। और ये बहुत विचित्र स्थिति है कि हम वर्षा वनों के बिल्कुल अंदर अभी तक नहीं जा पाए हैं। धन्यवाद।